नमस्कार दोस्तों अगर आप भी खाद बीज दवाइयों से जुड़ा कारोबार करने का सोच रहे हैं या खाद बीज दवाइयों की दुकान डालने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको खाद बीज दवाइयों की दुकान से जुड़ी A to Z जानकारी देने वाला हूं कि इसको कैसे ओपन किया जाता है, कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है और क्या क्या नुकसान आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं खुद 2 साल से अपनी खुद की खाद बीज भंडार की दुकान चला रहा हूं, तो मैं अपना खुद का भी जो एक्सपीरियंस है वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा और वीडियो आखिर तक देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सी ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊँगा जो शायद कोई भी यूट्यूब पर आपको नहीं बताता। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि मेडिकल खोलने के लिए हमें मेडिकल के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही खाद बीज दवाइयों की दुकान खोलने के लिए भी आपको इसमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। देखिए मेडिकल खोलने के लिए तो आपका एक ही लाइसेंस लगता है, लेकिन खाद बीज दवाइयों की दुकान खोलने के लिए आपको 3 लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। खाद का अलग, दवाइयों का अलग और बीजों का अलग। तो दोस्तों इन लाइसेंस को बनवाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं वो है आपका आधार, पैन, आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपके बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों BSc एग्रीकल्चर की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन BSc एग्रीकल्चर से करी हुई है तभी आप जो ये लाइसेंस हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc एग्रीकल्चर नहीं करी हुई तो आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने BSc एग्रीकल्चर नहीं की है तो भी आप इन लाइसेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने BSc एग्रीकल्चर कर रखी है उनको ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और एक डॉक्यूमेंट दोस्तों इसमें और होता है, वो है कंपनी का अथॉरिटी लेटर। देखिए आप जो आने वाले समय में अपनी दुकान पर जो दवाइयाँ बेचेंगे, जो बीज बेचेंगे, तो दोस्तों इनका एक अथॉरिटी लेटर होता है जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आपके एरिया में जहाँ पर खाद बीज की दुकान पहले से है, बड़े स्तर पर जहाँ पे वो होलसेल का काम करता है, उन होलसेलर के पास में दोस्तों ये जो आपकी अथॉरिटी होती है ये मिल जाती है। देखिए वैसे तो ये जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कंपनी से आती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, लेकिन दोस्तों इसमें जो दुकान वाला है वो थोड़ा सा कमीशन लेता है। लगभग 500 रुपये आपके चार्ज करता है एक अथॉरिटी के। एक अथॉरिटी आपकी लगनी लाइसेंस में ज़रूरी होती है। एक दवाई की अथॉरिटी लगती है जिसके 500 रुपये जाएंगे। दूसरी दोस्तों आपकी जो दवाइयों की है, बीजों की अथॉरिटी है, उसके भी आपको 500 रुपये चार्ज जाएंगे। और तीसरी अगर आप खाद का काम भी करते हैं तो आपका खाद का चार्ज भी दोस्तों 500 रुपये जाएगा। तो इन तीनों अथॉरिटी लेटर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप अपने नज़दीक वाली जो दुकान है, नज़दीक आपके एरिया में खाद बीज की, वहाँ पर जाकर अथॉरिटी ले सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके खाद बीज के लाइसेंस में लगने वाले हैं। तो इन लाइसेंस को आपको कहाँ जमा करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको कहाँ जमा करना है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, आपके नज़दीक में जो कचहरी है, जो आपके एरिया की कचहरी है, कचहरी में एक वकील होता है जो दोस्तों आपका जो खाद बीज के जो लाइसेंस हैं ये बनाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने नज़दीकी DO ऑफिस या PP ऑफिस जाएं और वहां पर पता करें कि आपके क्षेत्र का जो वकील है, जो ये लाइसेंस की फ़ाइल बनाता है, उनका क्या कॉन्टैक्ट है। आप वहां जाकर पता कर सकते हैं। कचहरी में जो वकील बैठते हैं वो आपकी फ़ाइल तैयार करते हैं, पहले फ़ाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। और दोस्तों आपकी जो फ़ीस होती है, जो इसकी सरकारी फ़ीस होती है, वो लगभग दोस्तों लाइसेंसों की इन तीनों की अलग अलग होती है। आप नेट पर जाकर जो रिसेंट में क्या इसके रेट चल रहे हैं, क्या इसकी फ़ीस है, दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो फ़ीस है ये ऑनलाइन ऑफलाइन आप अपने माध्यम से दे सकते हैं। जो दोस्तों वकील है वो अपना थोड़ा फ़ाइल चार्ज लेता है और ये फ़ीस लेता है और आपकी फ़ाइल जो है लगभग 2 से 3 दिन के अंदर तैयार करके आपको दे देता है। ये फ़ाइल आपको लेकर जानी होती है PP ऑफिस और DO ऑफिस। दोस्तों जो आपकी दवाई की फ़ाइल होने वाली है, मतलब पेस्टिसाइड की जो फ़ाइल होने वाली है, वो आपकी PP ऑफिस जाती है, और जो आपकी बीजों की होती है और खाद की होती है वो आपकी DO ऑफिस में जमा होती है। ये जो फ़ाइल है, 3 फाइलें ये आपको जमा करके आनी है। जमा करने के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर एक अधिकारी वहाँ से आएगा और आपका सर्वे करेगा। जो आपके लाइसेंस हैं, जहाँ पर आप दुकान खोलना चाहते हैं, उस जगह का सर्वे करेगा। आपको पहले से ही जो एक दुकान है वो अरेंज करके रखनी है। अगर वो रेंट वाली है
तो उस पर रेंटेड दिखाना पड़ता है। यदि आपकी पर्सनल दुकान है तो आपको दोस्तों उसमें पर्सनल दिखाना पड़ता है जब आप अपनी फ़ाइल तैयार करवाते हैं। तो आपको दुकान पर वो आएगा और सर्वे करेगा कि आपके पास इतनी जगह है भी कि आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। मतलब आपके पास एक अच्छी खासी जो दुकान है हॉल जैसी होनी चाहिए और एक गोदाम भी होना चाहिए अगर आप खाद का काम करते हैं तो ये सर्वे होने के बाद में आपके जो लाइसेंस हैं वो लगभग 30 दिन में इशू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों आपको जब भी ये काम करना है तो बिना एक्सपीरियंस के इस काम को कभी भी शुरू मत कीजिएगा। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने खुद पहले दोस्तों एक ऐसी ही दुकान पर लगभग 1 साल तक काम किया है, प्रैक्टिस करी है। उसके बाद में दोस्तों मैंने 1 से 2 साल कंपनी में भी एमडीओ की पोस्ट पर काम किया है। उसके बाद में कहीं जाकर मैंने छोटी सी शुरुआत करी और आज मैं इस कारोबार को दोस्तों कर रहा हूं। तो आप भी बिना एक्सपीरियंस के इस काम को दोस्तों बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले कहीं पर आपको एक्सपीरियंस ले लेना है, उसके बाद भी दोस्तों आपको इस काम को शुरू करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी है। देखिए जब भी आप अपनी दुकान में सामान रखते हैं, जो भी दवाइयाँ रखते हैं, बीज रखते हैं, उनकी जो एक्सपायरी डेट है दोस्तों उसको ज़रूर चेक करके रखिएगा। और दोस्तों अगर आपकी जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं तो उनको कभी भी काउंटर में न रखिएगा, उन दवाइयों को फेंक दीजिएगा या दोस्तों आप उन काउंटर से हटा के रख दीजिएगा। तीसरा, कभी भी दोस्तों अपनी दुकान पर आपको बैन दवाइयाँ नहीं बेचनी है। मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित होती हैं, बैन होती हैं। इनको अगर आप अपनी दुकान पर रखते हैं, बेचते हैं और पकड़े जाते हैं बेचते हुए तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और दोस्तों आपको भारी जुर्माना और जेल तक की सज़ा आपको हो सकती है। चौथा दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप जो भी बिल से माल लेंगे दोस्तों, चाहे बीज ले रहे हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको दोस्तों बिल का ही माल बेचना है। बिना बिल के आपको कहीं से भी माल नहीं लेना है। आप जब रिटेल का काम करते हैं तो बिना बिल के कोई भी चीज़ जो है आपको नहीं खरीदनी है, चाहे वो बीज हो, दवाई हो या खाद हो। ये काम दोस्तों आपको ज़रूर से ज़रूर करना ही करना है। तो बिल का माल हमेशा बेचिए और आप अपना जो स्टॉक है उसको मेंटेन करके रखिए। आपकी दुकान में कितना माल है, कितना माल आ रहा है और कितना माल जा रहा है। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको अपनी दुकान दोस्तों अच्छे से चलानी है तो एक ऐसी लोकेशन ढूंढिए जहां पर किसानों का आना जाना भरपूर मात्रा में लगा रहता हो। जैसे कि आपके एरिया दोस्तों ऐसी जगह हो, आपकी दुकान ऐसी जगह हो जहां पर खेतीबाड़ी बहुत ही अच्छी खासी होती हो, या ऐसी जगह हो जहां पर किसानों का आना जाना दोस्तों बहुत ही आसान हो। तो उस ऐसी लोकेशन पर आपको दुकान खोलनी है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसान देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करें दोस्तों तो दोस्तों आपको कम से कम दोस्तों अच्छी क्वालिटी, मतलब कोई अच्छी कंपनी का ही जो माल है वो अपनी दुकान पर रखना है। अच्छी से अच्छी कंपनी का माल बेचेंगे तो अच्छे उनके रिजल्ट आएंगे और आपके जो किसान हैं वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको इस काम में प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, बाकी आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी चालाकी, आपके तरीके पर निर्भर करता है कि आप इस काम को दोस्तों कैसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो ये थी कुछ सावधानियाँ। अब बात करें कि आपको इसके अंदर कितना जो हमारा परसेंटेज है, जो हमारा मतलब इसमें मुनाफा है वो कितना परसेंटेज में आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखिए अलग अलग दोस्तों मुनाफे की बात करूं तो अलग अलग दवाइयों पर, अलग अलग बीजों पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। कोई एक फ़िक्स मार्जिन नहीं होता है कि आपको इसमें 100% है, 50% है। देखिए आज से एक समय पहले, लगभग आज से 20-25 साल पहले जब आप खाद बीज की दुकान करते थे तो इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं थी। 100% भी मिलता था, 150% भी मिलता था। मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ आ रही है तो वो आपकी सीधा 200 रुपये की बिकती थी। लेकिन ये जो स्टेट है, अब जो चीज़ें हैं दोस्तों, अब जो कंपटीशन है, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में दुकानें खुल चुकी हैं और इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और दुकानें खोल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, कंपटीशन मार्केट में बन चुका है इस समय पर। तो कंपटीशन की वजह से ये 100% जो हमें मार्जिन मिलता था ये धीरे धीरे इतना कम हो चुका है कि अब जाकर कहीं 30% 40% तक रह गया है। बाकी दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कंपनी का माल रखते हैं, किस तरीके से दुकान को चलाते हैं और क्या मार्जिन आप निकाल पाते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई फ़िक्स मार्जिन नहीं है। आप इसको अगर अच्छे तरीके से चलाते हैं तो अच्छा खासा मार्जिन आपको देखने के लिए मिलता है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कोई 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं तो आप दोस्तों इस कारोबार से उससे बेहतर कमा सकते हैं और बहुत अच्छी तरक्की भी कर सकते हैं।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वरना आप दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए भी कोई भी सवाल जवाब हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये काम सीखना है, पूरी जानकारी लेनी है दवाइयों की, कौन सी दवाई किस कीट में काम आती है, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी खेती में इस्तेमाल होती हैं, और इस दुकान के बारे में जानना है, तो आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं। जो नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप को। ज्वाइन करने के बाद में मैं उस पर दोस्तों लॉन्ग वीडियो लाता रहता हूं, पूरे उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस कारोबार को चलाना है, कौन कौन सी दवाइयां हैं किस किस इस्तेमाल में आती हैं, A to Z जानकारी डिटेल के साथ में मैं आप लोगों को दूंगा। दोस्तों आप ये जो काम है वो बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।